हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। आज का सेशन भी आप लोगों के लिए खास होने वाला है। जी हां, आप सबको पता होगा कि राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र प्रारंभ हो रहा है आपके 31 जनवरी से। और जैसे ही तीसरे सत्र की शुरुआत होगी, ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि इसी तीसरे सत्र के अंदर राजस्थान सरकार मतलब वर्तमान में बीजेपी सरकार के द्वारा अपना दूसरा बजट पेश किया जाएगा। लास्ट यदि हम बात करें 2024-25 की बात करें, उस बजट को 2 चरणों में पेश किया गया था। एक किया गया था फरवरी के अंदर और उसके बाद एक आया था जुलाई के अंदर। उसका रीजन ये था क्योंकि सरकार को उस समय लोकसभा के चुनाव थे, इसकी वजह से एक तो अंतरिम बजट पेश करना पड़ा था, उसके बाद में जो बचा कुचा भाग था वो यहाँ पर पेश करना पड़ा था। लेकिन इस बार सरकार जो है ये स्वतंत्र है, इस बार सरकार के पास पूरा अवसर है एक साथ उस बजट को पेश करने का। और राजस्थान विधानसभा का तीसरा सत्र जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है 31 जनवरी से। और जैसे ही बजट ये सत्र होगा, ये पक्की बात है इस सत्र के अंदर आपके आने वाला बजट, तो इस बजट के अंदर क्या क्या चीजें हो सकते हैं उन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। जैसे यदि हम बात करें, कहा गया कि लगभग सरकार ने यह कहा था कि हम 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरियां देंगे। सरकार ने घोषणा की थी कि 5 साल के अंदर 4 लाख सरकारी नौकरियां यहां पर होंगी। तो सरकार एक तो ये कह सकती है कि लगभग 85,000 के आसपास, 81,000 के आसपास तो सरकारी नौकरियों की घोषणा कर चुकी थी। कुछ नौकरियों की घोषणा यहां पर और भी हो सकती है, मतलब उम्मीदें कर रहे हैं कि लगभग 1 लाख के आसपास सरकारी नौकरी हो सकती है। कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा यहां पे किया गया था। इसके अलावा और भी कई घोषणा यहां से हो सकते हैं। यदि हम बात करें, जैसे ये रिपोर्ट, एक न्यूज़पेपर था दैनिक भास्कर, उसकी रिपोर्ट थी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में पेश हो सकता है बजट, क्योंकि 31 जनवरी से अपना शुरुआत होगा सत्र का, तीसरा सत्र होगा और उसके बाद फरवरी के सेकंड वीक की बात करें वहां पर बजट पेश हो सकता है। और इस बार बजट के आकार ना ये भी बड़ा हो सकता है, उम्मीदें की जा रही है इस बार बजट 10-11% यहां पर बड़ा होने वाला है। मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मतलब 10 से लेकर के 20% तक इस बजट के अंदर वृद्धि की जा सकती है। अब उम्मीदें यहां पर की जा रही हैं कि भाई इस बजट में होने वाला क्या है। तो फरवरी के दूसरे सप्ताह में पेश हो सकता है बजट। और पिछला बजट के अंदर बात करें, पिछला बजट की बात करें, उसके अंदर 3.35 लाख करोड़ रुपए की बात की थी। इस बार का बजट लगभग 4 करोड़ रुपए का होने वाला है। इसके अलावा यहां पर इस बजट के अंदर सरकारी नौकरियों पे फोकस हो सकता है, क्योंकि 4 लाख के अंदर सरकारी नौकरियों से 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। कहा था कि टोटल 10 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख सरकारी क्षेत्र में होंगी और 6 लाख निजी क्षेत्र के अंदर। तो यहां पर घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा 50,000 युवाओं को सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में नौकरियां दी हैं, तो आगे भी कुछ यहां से हो सकता है। लगभग 1 से 1.25 लाख तक सरकारी भर्तियों की घोषणा इस बजट में की जा सकती है। इसके अलावा 2 लाख भर्तियों पर फोकस करते हुए विभागों में पड़े खाली पदों की सूची बंद रही है। इसका मतलब था कि जैसे राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग की बात करें या चिकित्सा विभाग की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, दूसरे जो डिपार्टमेंट है वहां पर जो पद खाली पड़े उनकी डीपीआर बंद रही है कि कितने पद खाली हैं, और ताकि उनका समायोजन करके और वहां पर नई पदों को जनरेट किया जा सके, नई पदों नई नियुक्ति वहां पर की जा सकती है, तो नई वैकेंसी यहां पर आ सकती है। इसके अलावा 50 अलग अलग भर्तियों के लिए आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। ये यहां पर आ चुका है। लगभग 81,000 पदों के ऊपर एग्जाम होने जा रही है। 6 महीने के भीतर करीब 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का आंकड़ा 1.5 साल के कार्यकाल में भारत सरकार छूना चाह रही है। मतलब 1 लाख को दिया जाए तो 1.5 साल की बात करें, 1.5 साल लगभग होती जा रही है, फरवरी तक 1.5 साल हो जाएगी। तो वो सरकार चाह रही है कि हम 1 लाख का तो आंकड़ा यहां पर आए। और इसके अलावा अगले 3.5 साल में शेष बचे कार्यकाल में 2.5 लाख सरकारी भर्तियों का टारगेट यहां पर किया जा रहा है। मतलब ये तो सरकारी नौकरियों को लेकर था। इसके अलावा यदि हम अन्य बजट मुद्दों की बात करें जो आपके इस बजट में हो सकता है, स्वास्थ्य योजना का मतलब है, जैसे अपन यहां पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है क्या, दुर्घटना बीमा के अंदर चेंज हो सकता है, या माँ योजना के अंदर कुछ चेंजेस हो सकता है कि वहां पर आ रही है, या एनएम जीएनएम के अंदर कुछ बदलाव हो सकता है क्या, या सरकारी नौकरियों के अंदर कुछ बदलाव है क्या। मुफ्त बिजली की बात करें, राजस्थान के अंदर वर्तमान में 2 धड़े ऐसे हैं, 2 धड़े हैं। एक धड़ा वो है जो 100 यूनिट फ्री का लाभ उठा रहा है और एक धड़ा 100 यूनिट फ्री का लाभ नहीं उठा रहा। क्योंकि आपको पता होगा कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस जब सरकार थी उस समय उन्होंने एक महंगाई राहत शिविर कैंप लगाए थे और कहा कि जो इस महंगाई राहत शिविर कैंप पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा उन्हीं को 100 यूनिट फ्री मिलेंगे। अब भाई साहब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने नए कनेक्शन लिए वो तो कहां से करवाएं। तो यहाँ पर कुछ लोग फ्री का लाभ उठा रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे, तो वो भी यहाँ पे पंगा है। इसके बाद पानी से जुड़ी योजनाओं को लेकर के, कुछ सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के आ सकती है। पेट्रोल डीजल के रेट में राहत, अर्थात यहाँ पर सेंस की बात करें या कुछ जीएसटी, स्टेट जो जीएसटी होती है उसके अंदर जो कटौती यहाँ पर हो सकती है, या फिर तबादला की नीति की बात करें ये हो सकती है। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय कोटा को बढ़ावा दिया जा सकता है। मतलब 31 जनवरी से जो तीसरा सत्र है उसके अंदर लगभग हर सेक्टर से उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, और खास करके युवा वर्ग में कि 1 लाख नौकरियों का जो वादा किया था वो 1.5 साल के अंदर पूरा करना चाहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पटवार की बात करें, या ग्राम सेवक, या थर्ड ग्रेड, या फिर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियों की घोषणा इसके अंदर
होकर के, और उम्मीदें ऐसे हैं कि फरवरी के अंदर आपके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो अभी के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।